ओम अलग सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। जो लोग स्थान पे आते हैं बहुत सारे संकट लेके, दुख लेके, अपने जीवन की समस्याएं लेके और बीमारी से निजात पाते हैं, परमात्मा उनके संकटों को हरता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आते हैं, बाहर प्रचार नहीं करते, लोगों को नहीं समझाते। काफ़ी लोग ऐसे हैं ये समझते हैं कि मैंने अपनी दिक्कतों से छुटकारा पाया, अपने दुखों से छुटकारा पाया, अपने जीवन की समस्याओं का समाधान मिला, तो क्यों न मैं और उन लोगों को भी बताऊं, मैं प्रचार करूं कि आप भी वहाँ चलें। आप इतने जैसे हमारे पास मैंने बताया ना, ऐसे लोग आ रहे, तो वो काफ़ी दिनों से चौकियों पे घूम रहे थे, किन्हीं शक्तियों के स्थान पे जा रहे थे, ना जाने कैसे कैसे अनुष्ठान कर रहे थे। तो उनको पता चला कि इतने वर्षों 20-25 साल धक्के खा रहे थे और यहाँ बहुत सरल रास्ता मिला। परमात्मा की कृपा से सारी बीमारियाँ हरी गई, हर ली उस भगवान ने सारी बीमारियाँ। क्यों न इसका प्रचार किया जाए। तो जब उनके साथ और भी लोग ऐसे चौकियों पे जाते थे, कहीं भी जाते थे, या रिलेशन में कुछ लोग थे, जब वो उनको समझाते हैं तो अक्सर आप एक ही बात सुनेंगे, बस जी थक गए हम तो, हमारी बीमारी नहीं कटेगी, हमारे कष्ट नहीं कटेंगे, हमारे दुख नहीं मिट सकते, हमारे बुरे दिन खत्म नहीं हो सकते, हमारा तो भाग्य ही खराब है, बस जी हम तो थक गए, अब नहीं होगा। आपकी ये जो बातें कर रहे हैं, जो ये क्रिया आपके अंदर जाग रही है, इसी को कहते हैं नकारात्मक सोच। जो आपने ये नकारात्मक सोच पाल ली, नकारात्मक क्रियाएं कर करके, और बीमारी को बहुत विशाल रूप दे बैठे, अपनी जिंदगी को खराब कर बैठे। ये नकारात्मक सोच ही आपके दुखों का कारण है, आपकी समस्याओं से आपको बाहर नहीं निकलने दे रही है। नकारात्मक ना रहे, यहाँ पे आए। यहाँ परमात्मा के द्वारा मिली ऐसी सिद्धि, जो बीमारियां आप में हैं, चाहे वो गलत शक्तियां हैं या शरीर में और कुछ मूवमेंट होती है, या ऐसी बीमारियां हैं जो ठीक नहीं हो पा रही, या ऐसी कोई भी समस्याएं लेके जो आप घूम रहे थे और किसी को घर में बुला के अनुष्ठान करा रहे थे, या किसी स्थान पे जाकर कुछ कर रहे थे, इंतज़ार करते थे जब वो आएंगे, भगत जी, गुरु जी, जो भी हैं चौकी वाले, जब हमारे को आराम पड़ेगा। तो ये एक ऐसी सिद्धि, आपको किसी का इंतजार ना करना पड़े। इस परमात्मा की सिद्धि के माध्यम से आप अपने दुखों का निवारण खुद करें, अपने कष्टों का निवारण खुद करें, अपना कल्याण खुद करें। और परमात्मा ने एक ऐसा रास्ता भी दिया इसमें कि अपना तो कल्याण करें ही, अगर आप चाहें तो औरों का भी कल्याण करें। तो सिद्धि के माध्यम से खुद का कल्याण खुद करें, किसी का इंतजार नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, कोई क्रिया नहीं। घबराने की कोई बात नहीं है। मैं तो ये कहता हूं, चुनौतियां स्वीकार करो जो तांत्रिक आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, जो गलत शक्तियां कह रही हैं मैं तेरे को इतने दिन में मार दूंगा, तेरा काम बिगाड़ दूंगा। कोई कह रहा आप पे राहु चढ़ गया, कोई कहता है केतु चढ़ गया। ये राहु केतु क्या है? कोई कहता शनि चढ़ गया। ऐसे दिमाग को भ्रमित करने वाली चीजें, वहम में डालने वाली ऐसी बातें, चाहे कोई ज्योतिष आपको बता रहा, कोई तांत्रिक बता रहा, कोई भगत बता रहा, कोई चौकी पे इतनी जीभें निकाल के, कोई आपके सिर पे नींबू काट के बता रहा है, कोई कुछ करके बता रहा। सभी चुनौतियों को स्वीकार करो और संघर्ष करो और हर मुसीबत का डट के सामना करो। जब तक आप चुनौतियों को स्वीकार नहीं करेंगे, आप अंदर से मजबूत नहीं होंगे। सामना नहीं करेंगे तो मजबूत कैसे होंगे?
कब तक औरों को बुला बुला के औरों के सारे ऐसे चैन पाते रहेंगे 4 दिन में फिर? तो ऐसा रास्ता खुद का कल्याण खुद करें। सीधा ध्यान में जाएं, परमात्मा हरता है आपके कष्ट और आपकी जिंदगी का होता है कष्टों से निवारण, एक अच्छा समाधान, मुक्ति और मोक्ष की ओर ले जाती है शक्ति आपके परिवार में। देखिए, हम देंगे आपको एक ऐसा रास्ता जो मैंने कहा खुद का कल्याण खुद होगा, किसी से क्रियाएं नहीं करवाएंगे, पर आप घर में जाके उस पूरे रास्ते पे चलें। बड़ा सुगम रास्ता है ये, परमात्मा का रास्ता। अगर आप घर में जाके इस पैथी को ना अपनाएं, इस सिद्धि को ना अपनाएं, तो क्या होगा? और आस्था से अपनाएं, सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दें, वो आप हरेगा आपके कष्ट और मिलेगा हर बीमारी से समाधान। इन्हीं बातों को मैं तरह तरह से आपको हर वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूं। कहीं चौकियों पे, कहीं पे बलि दे रहे, कहीं पे धागे बांध रहे, तबीज बांध रहे, आपको कोई नग पहना के आपकी जिंदगी बदलने की बात कर रहा, तो कर्मों का क्या महत्व है? कर्म ही हमारे जीवन का सार है। धर्म को जिंदा रखने के लिए, धर्म को मजबूत बनाने के लिए सत्कर्म करने की आवश्यकता है, और सत्कर्म करोगे तो परमात्मा की कृपा होगी और मिलेंगे अच्छे से अच्छे रास्ते। तो किन्हीं को भी ये बीमारियां हैं, घबराए ना, अंदर से टूट के ना बैठें। चाहे आपकी कितनी उम्र हो, कह रहे हैं बस जी उम्र होगी, अब तो उम्र किसी की नहीं होती, क्या अब तक कितना और जीना है। तो इन बीमारियों से निजात पाएं, अंदर से टूट के ना बैठें, कमजोर ना बने। मिलें, डिस्क्रिप्शन में काफ़ी साधकों के नंबर हैं, उनसे बात कर सकते हैं। संस्था में आएँ, शक्तिपात हों, ध्यान लगाएं, अपने परिवार का जीवन सुख में बनाएं। इतवार को दिन में 12 बजे दरबार लगता है। आने से पहले साधकों से पूछ लें कहीं दरबार की छुट्टी तो नहीं आज, तो मिलें और कृपा पाएं। और सनातनी हैं आप, सनातन में जिएं, एक सनातन खोज है, मैं बार बार कह रहा हूँ। और आप भी ध्यान लगाएं और आत्मा के माध्यम से परमात्मा को ढूंढें और अपनी आत्मा से अटैच करें, और कंप्लीट पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी आपको और सकारात्मक हो। तो सभी को मेरी तरफ से ओम अलग प्रणाम और अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के चरणों में वंदन प्रणाम। माँ भगवती को प्रणाम, भगवान शिव को प्रणाम और सनातन धर्म की जय। प्रणाम, सभी को प्रणाम।